और अब खबरें विस्तार से। खबर नोएडा से, जहां ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने फ्रॉड करने वाले 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 12 लैपटॉप, 73 मोबाइल, 6 पासबुक और 90 एटीएम बरामद किए हैं। आपको बता दें कि आरोपी सेक्टर 108 में चला रहे थे ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड। महादेव बुक एप्लीकेशन के जरिए करते थे ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड। और आपको यह भी बता दें कि 500 रुपए से शुरू होता था ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन। और इसी के साथ साथ महादेव बुक का मालिक सौरभ चंदाकर कराता था ये पूरी डीलिंग। दुबई में ट्रेनिंग करके आरोपी फ्रॉड करते थे। 10 बैंकों के 26 फर्जी अकाउंट से 400 करोड़ से ज्यादा की रकम की ट्रांसफर की गई थी। पुलिस ने 22 खातों से करीब 2 करोड़ रुपए को सीज किया है। इसी के साथ साथ पिछले 2 महीने में करीब 400 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया। पुलिस टीम को पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने 50,000 इनाम की घोषणा भी कर दी है। नोएडा के थाना सेक्टर 39 का ये पूरा मामला। पुलिस द्वारा एक ऑनलाइन गेमिंग द्वारा जो फ्रॉड किया जा रहा था, एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। सर, किस तरीके से ये इस गैंग को पकड़ा गया है? ये एक इनपुट हम लोगों को मिला था कि एक मकान में कुछ लोग संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त रह रहे हैं। उस पर एक रेड की गई, एसीपी ने रेड की उसमें, और रेड में जो है 16 लोग अरेस्ट हुए हैं। ये 16 लोग जो है एक दूसरे को पहले से जानते थे। इनके कब्जे से 12 लैपटॉप, 50 से ज़्यादा सिम कार्ड, 60 से ज़्यादा जो है वो आधार कार्ड, लगभग 15 से 20 जो है वो चेक बुक्स, पासबुक्स, 6 पासपोर्ट इत्यादि चीज़ें मिली हैं। और ये महादेवा करके एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप है, उसके थ्रू लोगों को जो है बैटिंग कराते थे और उस बैटिंग के माध्यम से जो है ये ठगी करते थे। लगभग 400 करोड़ से ज़्यादा का जो है हम लोगों को ट्रांजैक्शंस डिफरेंट अकाउंट्स में मिला है, जिसमें हमने 1.5 करोड़ रुपए फ्रीज भी कराया है। सर, ये गैंग जो है कहाँ से ऑपरेट किया जा रहा था, कहाँ कहाँ ये सक्रिय था? ये बेसिकली क्या है कि नोएडा में हमारे यहाँ सेक्टर 108 में ये लोग रह रहे थे, वहीं से इसको जो है ये संचालित कर रहे थे, जो लोकली लेवल पे यहीं से ऑपरेट हो रहा था। और इसका जो एक मास्टरमाइंड है सौरभ, ये बताया जा रहा है कि ये अभी दुबई में है। ये इसका गेम का जो है वो ओनर टाइप का है। ये इनको डायरेक्ट करता था, जो यहाँ लोकल्स के लड़के थे, और ये सारा अमाउंट जो है वो डिफरेंट लोकेशंस पे जो है उसके माध्यम से साइफन ऑफ होता था। किस तरीके से ये फ्रॉड करते थे? अब तक इनके पास से कितने लोग आपने गिरफ्तार किए हैं, आपकी टीम ने? ये बेसिकली इनका तरीका ये था कि ये गेम में पैसा लगवाते थे। 500 रुपये लगवाने पे आपको जिताएंगे, 600 रुपये मिलेगा आपको। इस तरह से जब बड़ा अमाउंट हो जाता था कि लाख रुपए या 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, तो उसके बाद जो है ये हरवा देते थे। और हरवाने के बाद, क्योंकि कंट्रोल सॉफ्टवेयर का इनके पास था, और हरवाने के बाद वो पैसा तुरंत साइफन ऑफ कर देते थे। इस तरह से एक दिन में जो है कई करोड़ का ट्रांजैक्शन करते थे। 1.5 महीने में लगभग 400 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये काफ़ी बड़ा अमाउंट इन्होंने इस गेम के माध्यम से इन्होंने जो है वो कमाया। बहुत बहुत शुक्रिया थे डीसीपी हरिश्चंद्र, जिनका साफ कहना है एक बड़े नेक्सस का भंडाफोड़ किया गया है, जहां 16 आरोपियों को हालांकि गिरफ्तार किया गया है। इनके जो है दुबई, विदेश से लेकर पूरे इंडिया में इनके नेटवर्क थे, और नेटवर्क को नोएडा पुलिस ने खुलासा किया है। हालांकि इनके पास से एक बड़ी रिकवरी भी की गई है, और कहीं ना कहीं जो इनके अकाउंट में लगभग 100 खाते इनके पास से जो नोएडा पुलिस को मिले हैं, लगभग 1.5 करोड़ रुपए सीज भी, फ्रीज भी किए गए हैं। उसके बाद ही लगभग 400 जो करोड़ रुपए से ज़्यादा की इस वक्त जो है इनकी ट्रांजैक्शन भी मिली है। कहीं ना कहीं एक बड़े गैंग का भंडाफोड़ किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अनीस के साथ में निशांत शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया, नोएडा। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। निशांत जी, जिस तरह से पूरा प्रकरण अब प्रकाश में आया है, नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया है। देखिए रितु, एक बड़ा खुलासा नोएडा पुलिस द्वारा किया गया है, जिसको कहीं ना कहीं कहा जा सकता है देश और विदेश में ये जो गैंग है वो कहीं ना कहीं सक्रिय था। दुबई से इस गैंग को ऑपरेट किया जा रहा था। इसका जो मालिक है वो सौरभ है, जो दुबई में बैठने के बाद इसको पूरे गैंग को ऑपरेट करता था। हालांकि ये पूरे देश भर में, विदेश भर में इसको पूरी तरीके से इन्होंने पूरा ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर ठगी का शिकार लोगों को करते थे, और कहीं ना कहीं ये लालच देते थे। लगभग ये लालच इस तरीके से देते थे कि 500 रुपये लगाएंगे तो 600 रुपये जो है, जो ग्राहक होता था उसको वापसी दिया जाता था। और लगभग इस तरीके से इन्होंने 1.5 महीने
महीने के अंदर लगभग 4 अरब से अधिक की ठगी कर चुके हैं। 4 अरब की अब तक ये धोखाधड़ी इस तरीके से कर चुके हैं, लोगों से पैसा गिरवा चुके हैं। और जो बड़ा अमाउंट जब गिर जाता था, जो लोग बड़े अमाउंट को सट्टे पर लगा लेते थे, और तो उसके बाद ये अपना मोबाइल फोन जो है बंद कर लेते थे, और बंद करने के बाद कहीं ना कहीं ये अपना फोन बंद हो जाता था तो संपर्क साधना बंद हो जाता था। हालांकि इस पूरे मामले का जब नोएडा पुलिस को इसकी पड़ताल में इसकी पुलिस गई तो कहीं ना कहीं ये सेक्टर 108 के अंदर किराए का एक फ्लैट को लेकर ये पूरा जो गैंग है वो वहां से सक्रिय हो रहा था। हालांकि इसका जो मास्टरमाइंड था वो दुबई में बैठा हुआ था, दुबई से इसको पूरे गैंग को ऑपरेट किया जा रहा था। गेमिंग फ्रॉड यहां से किया जा रहा था, इसकी सूचना सबसे पहले पुलिस को किसने बताई और आगे इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी ताकि इन सभी साइबर क्राइम से जुड़े मामलों पर शिकस्त लगाई जा सके? देखिए रितु, जिस तरीके से नोएडा पुलिस ने दावा किया है कि मुखबिर की सूचना पर सेक्टर 108 में ये सूचना मिली, जहां पर सूचना में ये पता लगा कि एक फ्लैट के अंदर लगभग 20 लोग रह रहे हैं कंटिन्यू। वो फ्लैट के बाहर भी नहीं जाते हैं, गेट बंद करके रखते हैं, और कहीं ना कहीं उनके पास जो उनका नौकर था वो ही सामान वगैरह लाता था, खाना खिलाता था, वहीं वो कभी बाहर नहीं जाते थे। उसके बाद जो है इस पूरे मामले में जब पुलिस की पूरी पड़ताल हुई और इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की तो वहां से 16 लोगों को हालांकि मौके से गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 73 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। लगभग उनके पास से काफी ATM फ्रॉड, काफी सारा जो कागज जो इनके पास धोखाधड़ी करने वाले हैं वो इनके पास से बरामद हुए हैं। हालांकि इनके जो अकाउंट में लगभग 1.5 करोड़ रुपए अब पुलिस द्वारा फ्रीज भी किए गए हैं, और कहीं ना कहीं ये देखा गया है जो उनकी ट्रांजैक्शन मिली है अब तक की ट्रांजैक्शन में लगभग 4.5 अरब से भी अधिक का अमाउंट जो है ये ले चुके हैं। कम से कम 1.5 महीने के समय में इतनी बड़ी धोखाधड़ी कर चुके हैं। प्रदेश सरकार इसके लिए मुहिम छेड़ती रहती है, साइबर क्राइम पर रोक लगाने के लिए लगातार कवायद करती हुई दिखाई देती है, लेकिन ये मामला जब सामने आया, दुबई में पहले ट्रेनिंग होती है और पूरे धड़ल्ले से ही पूरा कारोबार किया जाता है, तो क्या प्रशासन की इसके ऊपर कोई नजर नहीं थी? क्या ये लापरवाही प्रशासन की मानी जाए? देखिए रितु, अगर जो बात कही जाए पुलिस प्रशासन की तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए अभी छत्तीसगढ़ की पुलिस ने एक ऐसे ही गेमिंग के मामले में जो कहीं ना कहीं महादेवा बुक ऐप के नाम से फ्रॉड चल रहा था थाना सूरजपुर क्षेत्र में, तो वहां पर पुलिस ने छापेमारी की थी। छत्तीसगढ़ की अन्य स्टेट की पुलिस आती है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में और छापेमारी करने के बाद 9 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस अलर्ट होती है, नोएडा पुलिस ने भी इस गैंग को पकड़ा है। हालांकि वो भी जो गैंग पकड़ा गया था वो भी एक महादेव बुक ऐप के नाम से ही ऑनलाइन जिस तरीके से सट्टा चला रहे थे, और ये गैंग भी इस तरीके से ऑनलाइन सट्टा चला रहा था। हालांकि इनके 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनके पास से काफी बरामदगी की गई है, इनके पास से गाड़ी बरामदगी की है, और कहीं ना कहीं इनके गैंग के जो लोग हैं, जो अभियुक्त हैं, वो कहीं ना कहीं इसकी ट्रेनिंग लेने के लिए खुद विदेश गए थे, विदेश से ट्रेनिंग ली गई, और इनका जो मास्टरमाइंड है वो खुद दुबई से बैठकर ऑपरेट कर रहा है इस गैंग को। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नेक्सस ये चल रहा था, और जिसके बाद अब जो है नोएडा पुलिस की नींद से नोएडा पुलिस जागती है, और जिसके बाद इस पूरे मामले में एक्शन लेती है। 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके पास से काफी बरामदगी की गई है। लगभग 1.5 करोड़ रुपए जो है उनके अकाउंट में फ्रीज भी किया गया है, और कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि ये जो पूरा गैंग है देश और विदेश में सक्रिय था। ठीक है, नजर बनाकर रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए निशान जी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।